नमस्कार। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ आपका जो प्रश्न है पहला डेथ के रिगार्डिंग है, तो यहाँ देख सकते हैं कि लाइफ लाइन का फ्लो आपके शुक्र की तरफ झुक रहा है, तो इस कंडीशन में उम्र लंबी हो जाती है और आराम से उम्र जो है अराउंड 80 प्लस यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। और ओवरऑल जो लाइफ स्टाइल आपकी रहेगी वो बहुत ज़्यादा बेटर यहाँ रहेगी, क्योंकि शुक्र पे जब रेखा झुकती है तो कंफर्ट, लग्जरीज, ये सारी चीज़ें तो रहती ही है, लेकिन शुक्र यहाँ पर फैमिली को भी डिनोट करते हैं। तो फैमिली आपकी ओवरऑल जो आपका डिवोशन है फैमिली के प्रति वो ज़्यादा है, और आने वाले समय में आपकी भी फैमिली का डिवोशन यानी बच्चों का खासकर बहुत ज़्यादा रहेगा। इसीलिए जब शुक्र की तरफ रेखा झुक रही हो तो जो ओवरऑल लाइफ स्ट्रक्चर रहता है या फिर एंडिंग जो सिचुएशन रहती है बहुत ज़्यादा स्टेबल या बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री दिखाई पड़ती है। इसका प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, तो यहाँ देख सकते हैं कि सूर्य के ऊपर आपके बेसिकली कोई प्रोमिनेंट साइन नहीं है, यहाँ पर एक प्रकार से जालीनुमा आकृति दिखाई पड़ रही है। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा इशू, ट्रबल, प्रॉब्लम और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम भी क्लियर करने में डिफ़िकल्टीज आती है। तो जब आप सन रेमेडी प्रेफर करेंगे तब जा कर के सूर्य की स्थिति ठीक रहेगी और तब जा कर के आपको गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग खुशहाली मिल पाएगा। अगर माइंड लाइन के बिहेव पे भी बात की जाए तो माइंड लाइन की जो फॉर्मेशन है कुल मिलाकर के ठीक है, एट द एंड ये स्ट्रेट फॉर्मेशन में ही रन हो रही है। तो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम क्रैक करने या फिर जो बुद्धिमत्ता है उसके तीव्र होने के संपूर्ण योग निर्मित हो रहे हैं, लेकिन स्क्वायर जैसा साइन जब प्रोमिनेंट क्रिएट होता है तब इसके लाभ मिल पाते हैं, लेकिन अभी ये एक प्रकार से यहाँ पर जालीनुमा आकृति इनडायरेक्टली क्रिएट कर रहा है। तो फादर से थोड़ा माइनर इश्यूज यानी वैचारिक अनबन, मतभेद और किसी भी काम का क्रेडिट ना मिलना, प्रॉपर गेन या सक्सेस या एक्सपेक्टेड ग्रोथ ना मिलना, काम हमेशा डीले में देखने को मिलना, मेहनत आपका क्रेडिट कई मरतबा किसी और को जाने, ये सब भी कॉम्बिनेशन बैठता है। तो यहाँ पर जब आप सन रेमेडी प्रेफर करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम हटने के साथ गवर्नमेंट जॉब की संपूर्ण संभावनाएं निर्मित हो जाएगी। पेरेंट्स को आप हैप्पी रख पाएंगे। तो जो लोग अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं उनके हाथ में गोपूज की आकृति होती है। फैमिली के अंतर्गत माता पिता और स्पाउस, इन तीनों की रिगार्डिंग जब सेटिस्फेक्शन मिलता है या इन तीनों को सेटिस्फेक्शन लाइफ में दे पाते हैं तभी गोपूज की आकृति निर्मित होती है और ये मातृभक्त बनाते हैं, यानी माता पिता का अच्छा सेवक भी बनाता है। इसलिए इस प्रकार का साइन ओवरऑल वेल्दी पर्सनैलिटी भी देता है, साथ ही साथ फैमिली के रिगार्डिंग भी वेल्दी बनाता रहता है। इसीलिए फैमिली को डेफिनेटली सारा सुख आप दे पाएंगे। फिर प्रश्न है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। 100% सक्सेसफुल। सूर्य की स्थिति ठीक आप रेमेडीज़ के द्वारा कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो लक लाइन है वो डबल लाइन के साथ चल रही है, ऊपर से मरकरी लाइन क्रॉस करके गई है। इतना अच्छा ये पैसा देती है क्योंकि ये ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन क्रिएट करा और मरकरी किसी भी काम में स्पेशलिस्ट बनाता है, अर्थात बिजनेस सेंस और लक भी बहुत अच्छा देता है। और मरकरी लाइन जब होती है हथेली में तो हेल्थ भी व्यक्ति का बहुत सही देखने को मिलता है। लक लाइन का उद्गम भी चंद्र से हो रहा है और चंद्र कारक है मन का, तो मन का तकरीबन सारा काम कर पाएंगे। काम थोड़ा आपका देरी से बनता है जिससे सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन सन रेमेडी करने के बाद में ये जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप ये सब भी खत्म होगा, तो काम एकदम फ्लुएंट बेस्ड बनना शुरू होंगे और इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन सब मिलेगा और एट द एंड होता आपके मन का ही है। तो इसीलिए ओवरऑल सक्सेसफुल यहाँ लाइफ स्टाइल दिखाई आपकी पड़ रही है। इसके बाद देखा जाए तो हेल्थ कुल मिलाकर के ठीक है, क्योंकि एक तो मरकरी लाइन, हार्ट लाइन और ऊपर से मंगल, ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं है। मैरिड लाइफ कुल मिलाकर के अच्छी रहेगी क्योंकि जुपिटर एंड शुक्र दोनों ही यहाँ पर डेवलप बहुत सही हैं। और मैरिड लाइफ का जो प्रोमिनेंट सुख है वो आपको अराउंड 32 के बाद से बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस समय पर सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव हो रही है और लाइफ लाइन में भी चेंजेस हो रहा है। तो पीसफुलनेस, हैप्पीनेस एंड फ्रूटफुल रिजल्ट, सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको 32 के आसपास से डेफिनेटली देखने को मिलेगा, या मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा आप ग्रोथ करने लगेंगे। और ओवरऑल जो वेल्थ है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मरकरी लाइन बिजनेस में ज़्यादा आपको लक देंगे। इस प्रकार की जो लक लाइन चल रही है ये फॉरेन लैंड से बहुत ज़्यादा आपको लाभ देगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या अपने पैशन हॉबी के रिगार्डिंग अगर कोई भी आप काम करते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप कंसल्टेंसी या बिजनेस से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ, सक्सेस एंड अचीवमेंट आपको आपके लाइफ में मिल पाएगा। तो बहुत वेल्दी पर्सनैलिटी इसी कारण से आपका हथेली में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड में तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि लाइफ लाइन में डायरेक्टली आपके चेंजेस आया है, और ये चेंजेस आया है 28 के बाद में। तो उसके बाद में लग्जरीज कंफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती या सुखमय जीवन शैली हो रही है और सपोर्टिव लाइन भी इवन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। तो आने वाले समय में 101% आपका जो यहाँ पर
लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत पॉजिटिवली चेंजेस होने वाला है। और माइंड लाइन की स्थिति बहुत ज़्यादा सही है। डिक्लाइन माइंड लाइन राइट हैंड में भी हो रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड में ज़्यादा स्ट्रांगली हो रहा है। तो थोड़े डीप थिंक करें, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। और हार्ट लाइन की स्थिति भी तकरीबन सामान्य है। तो बेसिकली नेचर जो है आपका वो थोड़ा एग्रेसिव भी है, लेकिन कंट्रोल्ड एग्रेशन यहाँ पर आपका दिखाई पड़ रहा है। और ज़िद्दीपन भी आपके अंदर ज़्यादा है। तो अपने ज़िद पर अड़िग रहकर किसी भी हालत में अपने दिल की इच्छा या मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो सूर्य रेमेडी करने के बाद गवर्नमेंट या फिर जो भी माइनर इशू ट्रबल आपको देखने को मिल रहे हैं जॉब के रिगार्डिंग या लाइफ के प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग, वो सब खत्म होगा। बाकी सारे के सारी रेखा आपके हथेली में बिल्कुल स्पष्ट सीधी है, जिसके कारण जीवन शैली बहुत सुखमय व संतुष्टि में जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। और अच्छा खासा ग्रोथ या भाग्योदय की जो स्थिति है वो 32 और उसके बाद में दिखाई पड़ रही है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।